नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां खबर किशनगंज से है। आज किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के सोंठा पंचायत में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा का आयोजन किया गया। प्रचार प्रसार की अंतिम सभा के रूप में इस कार्यक्रम में शाम 3 बजे के बाद सभी नेता अपने अपने स्थानों पर लौट गए। अब जनता पर निर्भर है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और लोगों की पसंद क्या है। हमने आम जनता से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की। जनता ने खुलकर अपनी पसंद और विचार साझा किए। कोचाधामन सोंठा पंचायत में पहुंचे आम लोगों से बातचीत में ये जानने की कोशिश की गई कि इस बार किसकी लहर है और लोग किस नेता के समर्थन में हैं। कई लोगों ने बताया कि ओवैसी के भाषण ने उन्हें प्रभावित किया और उनके मुख्य संदेश को उन्होंने सराहा। लोगों ने कहा कि ओवैसी ने मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों और सीमांचल क्षेत्र के साथ हुए अन्याय पर जोर दिया, जिसे वे काफी सकारात्मक मान रहे हैं। कई नागरिकों ने बताया कि ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, खासकर AIMIM विधायकों को तोड़ने और मुसलमानों के मुद्दे पर चुप रहने के लिए। ओवैसी ने दावा किया कि सीमांचल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, जो युवाओं और स्थानीय जनता के बीच चर्चा का विषय बना। इस प्रकार जनसभा में ओवैसी के संदेश ने सीमांचल क्षेत्र के मतदाताओं पर स्पष्ट प्रभाव डाला। आपको बता दें कि जनता ने अपने अधिकार और क्षेत्र के विकास को लेकर उम्मीद जताई और इसे आगामी चुनाव में अपनी वोटिंग निर्णय में परिलक्षित करने का संकेत दिया। कोई सीमांचल जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, कोई सीमांचल के माँ और बहनों की तकलीफ को बयान नहीं करता, कोई पलायन को रोकने की बात नहीं करता, कोई अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है बिठाने का बात नहीं करता, दवाइयों की बात नहीं करता, जमीन कटाव की बात नहीं करते, किसान परेशान है, बच्चे परेशान हैं, इन सब की बात ओवैसी करता है। तो मोदी भी आ गया सीमांचल को, अमित शाह भी आ गया, कांग्रेस के दोनों भाई बहन आ गए, तेजस्वी आ गया, सब आ गए। अरे जितनों को बुलाना है बुला लो। यहाँ पर पतंग छाप घर घर पहुंच चुका है। पतंग छाप कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारी माँ और बहनों को भी बता रहा हूं कि ये हमारे इंसाफ की लड़ाई है। और अगर कोई ये कहता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट काटने के लिए आई, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप नौजवानों की सरपरस्ती करिए। मैं अहले दिल से भीख मांग रहा हूं कि आप रात के अंधेरे में उठकर जो रब्बे करीम को राजी करने के लिए सर्वसजूद होकर उसकी मोहब्बत और खौफ में आंसू बहाते हैं, एक कतरा आंसू उस पार्टी के लिए आप बहा दो जो सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए पतंग छाप। 11 तारीख को अगर पतंग छाप पे वोट देकर के इनको सरवर को आपने जिताया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत किया, तो इंशाअल्लाह कोचाधामन की एक नई तस्वीर लिखेगा सरवर। इंशाअल्लाह कोचाधामन की नई तस्वीर लिखेगा सरवर इंशाअल्लाह ताला। चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सब, मेरा एक अपील है आप लोगों से कि आज 5 बजे के बाद जब ये सारा मामला थम जाएगा, चारों तरफ सन्नाटा हो जाएगा, तो लोग निकलेंगे वोट की चोरी के लिए। आप लोग अपने अपने घरों की वोटों की रखवाली करना और 11 तारीख को हर नौजवान, हर दोस्त, हर बुजुर्ग, हर चचा, आप लोग सबसे पहले अपनी मेरी माई बहनों का वोटिंग करा देना। अपने से जाकर के अगर उनको कहीं जाने में परेशानी हो तो गाड़ी का इंतजाम करवा देना। आप लोग 11 तारीख को 5 नंबर का बटन पतंग छाप पे वोट करेंगे, तो सब एक बार हाथ उठा करके गवाही दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये लोग आपके दीदार पाने के लिए काफी परेशान है। जी जी जी, ये क्या माहौल बन रहा है? ये तो पूरा भाई ये लोगों के दिलों में मजलिस की मोहब्बत है। ये माहौल 2020 से ही बना हुआ, 2020 से ये माहौल बना हुआ है। और ये माहौल इंशाअल्लाह यहाँ के नौजवानों के दिल में, यहाँ के बहनों के दिल में, तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये मेरी माँ बहनें हैं। हम लोग नहीं, देखिए अल्लाह ताला की रहमत है कि हमारे ओवैसी साहब
हमारे यहाँ के गरीब, हमारे यहाँ की महिलाएं देख रहे हैं, सब अवैसी के दीवाने हैं। ये सारे लोग अवैसी को अपना हीरो मानते हैं। ये अवैसी साहब, ये अवैसी साहब, पतंग साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबे को दुआ करें, सबे को दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। ये खुशी की बात है कि 2020 से लेकर के आज तक हमारे कोचा धामन में MIM सबसे एक नंबर पे है और इंशाल्लाह एक नंबर पे ही रहेगा। सरवर साहब, यहाँ लोग कुछ लोगों का सीधा कहना है कि एक लाख पार, क्या लग रहा है सही में 1 लाख पार? इंशाल्लाह 1 लाख पार ही होगा इंशाल्लाह। ये भीड़ क्या कि इतनी मोहब्बत है, भीड़ इस भीड़ से इतनी आपसे इतनी मोहब्बत और वैसे साहब से इतनी मोहब्बत। दीवाने हैं, ये मजलिस के दीवाने हैं, के दीवाने हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अपना हीरो मानते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई लड़ते हैं वो, इसीलिए। ये कैंडिडेट थे सरवर आलम, इनसे बात हो रही थी क्योंकि ये मजलिस के दीवाने हैं और ये सीधे कह रहे हैं कि जो उनका स्लोग है, लोगों का कहना है, वोटर खुद कह रहे हैं 1 लाख पार। ये चुनाव के वक्त फैसला होगा और 14 को इसका परिणाम आना है। जब बने रहिए सी न्यूज़ भारत पर। मास्टर मुजाहिद कहता है हम गरीबों का मसीहा है। वैसे क्या किया 2020 में जीता था तो? हाँ बहुत किया है, क्या आवाज उठती है? वही दिया। अब बचा करके देश को रखा है वही। चलिए और लोग रात बात करें। किसको देखना है? ये छोटा सा बच्चा भी आया है। किसको देखना है? पतंग 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 हाँ पतंग पतंग चाप। क्यों आखिर पतंग चाप में क्या है ऐसा? पतंग चाप पतंग चाप क्या खासियत है उसको? वो हमारे लिए शेर है, वो हमारे लिए शेर है। आपके लिए शेर है वो? क्या लिए शेर है। एक बात है कि मंच से जब भी असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि बच्चा बच्चा और घर घर तक पतंग छाप का लहर पहुंच गया है, हकीकत में ये सच है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे कह रहे हैं पतंग छाप, यानी ओवैसी ने जो एक बिहार के सीमांचल को उन्होंने लिया है और उस हिसाब से वो आगाज इन जगहों में इन बच्चे, ये औरतें, ये महिलाएं और ये पुरुष आवाज लगा रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल का आवाज बनकर उभरता दिख रहा है। अब देखना यह है क्या कितना % ये देश में तब्दील हो पाता है, क्या सीमांचल के जो सीटों के आगे आ रहे हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो सीट जीतने की कगार बताए जा रहे हैं, बाकी मीडिया एनालिसिस के द्वारा बताया जा रहा है कि 7 से 8 सीट जीत सकते हैं, कितना ये सही साबित होता है ये वक्त ही बताएगा। पर जनता की जो व्यू है उन्होंने सबने खुलकर बता दिया मीडिया को कि इस बार जो है ओवैसी की लहर है। मैंने कई बार घुमा के भी पूछा कि मास्टर मुजाहिद तो गरीबों का मसीहा बताते हैं, इनका सीधा कहना है कि ओवैसी हमारी हक के लिए लड़ रहा है और उससे हमें वोट देना अवश्य समझते हैं। अब सवाल ये कि कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हो गया और यहाँ तादाद आप देख सकते हैं कि पूरी फुल भर चुकी है, उधर लोग आ रहे हैं। अभी तक लोगों का आने का सिलसिला जारी है। बिहार का माहौल बदलने की जो बात कह रही है असदुद्दीन ओवैसी, वो उसका जो हवा है ये बरकरार है और लोग एक ही रुझान में कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मीडिया पर एलिगेशन लगाते हैं, जो लोग कहते हैं कि मीडिया आचार संहिता का उल्लंघन करता है, ऐसे लोगों का जवाब ये जनता दे रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ या किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। जो सच है, सत्य है, मैं वही दिखा रहा हूँ। सी न्यूज़ भारत के लिए किशनगंज से मिनहाज अहमद। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।